ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान से देखो। मुझे यकीन है कि आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी सोशल मीडिया पर यह मीम जरूर देखा होगा। शरणार्थियों का स्वागत है और फिर बूम, सीधा चेहरे पर। अगर आपने ये मीम नहीं देखा है तो मुझे यकीन है कि मेरी तरह आपने भी इसे हकीकत में होते देखने का सपना जरूर देखा होगा। अरे अंदाजा लगाओ, मुझे एक वीडियो मिला, इस वीडियो को देखिए। ये असल में बहुत पुराना वीडियो है। मुझे याद है मैंने इसे देखा था, लेकिन मैंने इसे कभी इस एंगल से नहीं देखा था। एक उदार जर्मन परिवार ने एक प्रवासी को मेहमान के तौर पर अपने घर में रखा। मतलब शरणार्थी। आप जानते हैं, घर और शरणार्थी। शायद इसी वजह से मैं वो वीडियो ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसमें कुछ लोग उन शरणार्थियों का स्वागत है वाली रैलियों और प्रदर्शनों में जा रहे थे और लोगों से पूछ रहे थे, अरे क्या आप एक शरणार्थी को मुफ्त में अपने घर में रखेंगे? हर किसी ने बिना किसी अपवाद के कहा, नहीं, मैं बहुत छोटे घर में रहता हूं, मेरे पास जगह नहीं है। ब्ला ब्ला ब्ला। तो शायद इसी वजह से वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि अंदर ही अंदर वे जानते हैं कि जब आप भयानक संस्कृतियों से लोगों को लाते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए उसका अंत अच्छा न हो। ऐसे इसे देखो। आपके हाथ में चाकू है और आपने लोगों को धमकी दी। ये तो जर्मन में है। हमने फिर उनसे बात की, पर लगता है आप भी नहीं कर सकते। और चाकू यहाँ पीछे है। उस घटिया आदमी पर क्या बकवास है। चलो जिम। उसके हाथ में चाकू है। वो 100% पाकिस्तानी है। ये देखो। तुम्हें सावधान रहना होगा। आजा, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। चलो चलो। इन कमजोर पश्चिमी लोगों को देखो। वो बाहर आने वाला है। हे भगवान। पाकिस्तान में अगर उसने ऐसा किया होता, अगर उसने ऐसा व्यवहार किया होता, तो वो महीनों तक स्ट्रॉ से खाना खा रहा होता। ये उदारवादी परिवार कह रहा है, बाहर निकलो। तुम कर क्या रहे हो किनवस्टर? क्या चाह रहे हो मुझसे? देखो, वहां कई जर्मन हैं। तुम मुझे पिटवा दोगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। उससे उंगली दूर रखो। मेरे पास आओ। तुम्हारा मतलब क्या है सामान्य? घेरिया यहाँ है क्या? तुम्हारा यहाँ भर है या क्यों? उसने कहा, हाँ। उसने उसे उर्दू में, पंजाबी में गाली दी। वे दो हैं। चलो चलो। हे भगवान। मैं कुछ अनुचित कह सकता हूं। मैंने एक जर्मन दोस्त से बात की थी। जब मैं जर्मनी गया था तो मैं एक जर्मन परिवार के घर पर रुका था और मैंने ऐसा व्यवहार नहीं किया था। ठीक है, वह बहुत अच्छा परिवार था। असल में वहाँ सिर्फ एक महिला और एक आदमी थे और हम इस बारे में मजाक कर रहे थे। यह बहुत पुरानी बात है, यह 2017 की बात है। और मैंने कहा, जर्मन पुरुष इतने आक्रामक क्यों नहीं हैं? देखो देखो तुम्हारी सड़कों पर क्या हो रहा है। मेरा मतलब है, ये पुरुष तो ज़्यादा कुछ लगते भी नहीं है। ये माइक टायसन जैसे नहीं है, जानते हो, इन्हें लड़ना भी नहीं आता। हाँ, हो सकता है वे आक्रामक दिखे, और वे तब और आक्रामक हो जाते हैं जब आप देखते हैं कि दूसरी तरफ वाला डरने लगता है। ये दोनों, ये आदमी बहुत बड़ा है। दूसरे जवान आदमी को देखो, बस उस पर बैठ जाओ, पकड़ लो उसे। हे भगवान। तो मैंने कहा, ये क्या है? यहाँ लोग इतने शांत क्यों हैं? उसने कहा, हिटलर ने तो सारे आक्रामक लोगों को मरवा दिया। ये उसकी मजाक थी, मेरी नहीं। ये है या क्या? इधर आओ, इधर आओ। मुझे समझ नहीं आता वो लोग इतने शांत कैसे रहते हैं। मैं तो अब तक गुस्से से कांप रहा होता। ये औरत तो बिल्कुल भी नहीं कांप रही है। मुझे लगता है कि ये लिबरल लोग अलग ही तरीके से बने होते हैं। मैंने इन्हें देखा है, जैसे इन्हें थप्पड़ पड़ता है, इन्हें धक्का दिया जाता है। ये ऐसे रहते हैं, ऐसे। ये शांत रहते हैं, जैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। उस पल में मुझे फर्क नहीं पड़ता। चाकू मार दो, जो करना है कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तैयार हूँ, चलो भिड़ते हैं, चलो वही करते हैं, चलो जमीन पर लौटते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जैसे, हाँ, आपको ऐसी स्थिति से दूर रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आप अपना आपा खो सकते हैं। लेकिन उन्हें देखो, वे बस यही कह रहे हैं, हाँ ठीक है। कृपया शांत हो जाइए। यहाँ है क्या? तुम्हारा यहाँ कोई घर है या क्या?
क्या तुम्हारा यहाँ कोई घर है या क्या? कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। देखो, ये आदमी जर्मन नहीं, शायद पाकिस्तानी है। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन घबराया है और हाथ में चाकू है। देखो, वहाँ एक और जर्मन आदमी है। हे भगवान! तो खैर, यही है। ये है असली जिंदगी में इस मीम का रीएनैक्टमेंट। इस मीम का शरणार्थियों का स्वागत है। अब मेरे पास और है। क्या आप और देखना या सुनना चाहेंगे? ये देखिए, इस औरत को देखिए। उसका नाम ओरियन फिलहॉल है। वह सेंट डेनिस, फ्रांस की डिप्टी मेयर है। वह प्रवासियों के अधिकारों की वकालत करती है। शरणार्थियों का स्वागत है। वह उन्हीं में से एक है। और यह ट्वीट असल में इसी ट्वीट से है। इसे हाल ही में पोस्ट किया गया था। बुधवार सुबह उनके घर से कुछ ही कदम दूर उत्तरी अफ्रीकी मूल के पुरुषों के एक समूह ने उन पर हिंसक हमला किया। हाँ, इसे देखिए, एक और वीडियो। अब मैं इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर पाया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि 2023 में जब फ्रांस में दंगे भड़के थे, तब इसकी व्यापक रूप से रिपोर्टिंग हुई थी। बोर्दो में एक फ्रांसीसी व्यक्ति पर इस्लामवादियों ने समलैंगिक होने पर हमला किया। पता चला वह एंजल्स फॉर पीस संगठन में काम करता है, जिसका उद्देश्य फ्रांस में अधिक शरणार्थियों को स्वीकार करना है। अब शरणार्थियों का स्वागत है कहने वाला व्यक्ति जान गया है कि ऐसा करने पर क्या होता है। उसे देखो, उसकी पिटाई हुई है। उसे देखो, उसे रोजाना शरणार्थियों का स्वागत है का अनुभव मिल रहा है। मुझे नहीं पता। देखो, मुझे इसके लिए दुख नहीं हो रहा है। सच में मुझे इसके लिए दुख नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत समय से इसका सपना देख रहा था। मुझे बुरा नहीं लग रहा है। मैंने कई बार कहा है कि जब पश्चिम इस्लामवादियों के हाथ लगेगा तो मैं वहां रहकर इन बेवकूफ़ों के चेहरे देखना चाहता हूं। मैं वही देखना चाहता हूं। मैं वहां रहना चाहता हूं। मैं भी वहां रहूंगा क्योंकि मैं खतरे में हूं, धर्म त्यागी हूं। मैं भी जाऊंगा और चाहता हूं कि जब ये हो तो मैं वहां रहूं। लेकिन उम्मीद है ऐसा कभी नहीं होगा। बस इतना ही। जैसा कि क्रिस्टोफर हिचन्स ने कहा, बस इतना ही। एकमात्र नकारात्मक बात यह है कि यह बस नहीं होगा। उम्मीद है यह नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। यह होने वाला नहीं है। लेकिन इसे देखिए, इसे सुनिए। अब आप जानते हैं कि जब आपके देश में अवैध प्रवासियों या तीसरी दुनिया के देशों से आए प्रवासियों की बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है। इसे देखिए, यह अभी अभी हुआ है। पिछले 7 दिनों में लगभग 1400 बिना दस्तावेज वाले पुरुष शरणार्थी यूके में प्रवेश कर चुके हैं। 1400, ठीक है। और यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, ठीक है। यहां पर यह खत्म नहीं होता। इसे सुनो। निश्चित रूप से ये पूरी तरह से पागलपन है ना? क्या इससे और भी ज्यादा लोग डिंगी से यहां आने के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे? क्योंकि इस बार वे होटल में नहीं बल्कि एक घर में हैं। तो अब ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश नागरिकों को एक शरणार्थी को अपनाने के लिए मजबूर कर रही है। हाँ, आपको याद दिला दूं, मैंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक शरण प्रार्थी जर्मनी में उस जर्मन महिला के सामने पागल हो रहा है जिसने उसे अंदर आने दिया। याद है वेन ब्रॉडहर्स्ट? वेन ब्रॉडहर्स्ट अपने कुत्ते को घुमा रहे थे जब एक गुस्साया हुआ अफगान शरण प्रार्थी एक और पाकिस्तानी आदमी के घर से बाहर आया जिसने भी अपने घर में एक अफगान को रखने की गलती की थी। उसे उस पर दया आ गई थी। उसने कहा, ठीक है, मैं एक शरणार्थी को अपना लेता हूं। लेकिन आप जानते हैं, शायद वह अपने मुस्लिम भाई के लिए अपने प्यार में डूबा हुआ था, तो शायद उसने यही किया। पर उसे पता चला कि अफगान उसी पाकिस्तानी को चाकू मार रहा था जिसने उसे घर में रखा था। फिर वेन ब्रॉडहर्स्ट वहां से गुजरते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी कई बार चाकू मारा गया और उनकी मौत हो गई। जब आप इन तीसरी दुनिया के देशों से लोगों को लाते हैं तो आपको नहीं पता कि वे कौन हैं, उनके मूल्य, आस्थाएं या मानसिक स्थिति क्या है। आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते। अब ब्रिटिश सरकार आप जैसे आम ब्रिटिश लोगों को किसी को अपनाने के लिए मजबूर करेगी। वे इसे कमीशन और काउंसिल के मकानों में आजमा रहे हैं।
क्योंकि उनकी भी हिस्सेदारी है और वे कह सकते हैं कि वे इसके लिए पैसे दे रहे हैं। अगर आप मना करें तो निकाला जा सकता है और आपका घर उस घुसपैठिए को दिया जा सकता है। यहाँ तक कि फ्लैट भी। तो मैं पोप फ्रांसिस का हवाला देना चाहता हूं, जिनका आज अंतिम संस्कार हुआ और जो आप्रवासन और शरण पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, आइए हम दूसरों के साथ वैसा ही जोश और करुणा दिखाएं जैसा हम चाहेंगे कि हमारे साथ व्यवहार किया जाए। यह सोचने लायक बात है। आपने इसे थोड़ा सा ऐसे किया जैसे आप मकान मालिक हों या किराएदार, ताकि आप मुद्दे के दोनों पहलुओं के बारे में सोच सकें। और अगर वो हम होते तो, अगर हमारा परिवार होता जिसे युद्ध और आतंक से भागना पड़ता, हम कैसे चाहते कि हमारे साथ व्यवहार किया जाए? तो फिर तुम ही उन्हें रख लो, बेवकूफ। इसे देखो, ये अभी भी करुणा के सागर में डूबा हुआ है। नहीं, देखो इन दिखावटी अच्छाई वालों को। हम यूके पहुंच गए, शायद एक उपयुक्त आवास होगा। हाँ ठीक है, बुरी किस्मत। मैं कहता हूँ बुरी किस्मत। मैं नहीं चाहता कि मुझे चाकू मारा जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरा बलात्कार हो। शायद ये पहली चीजों में है जो हम चाहेंगे। मुझे लगता है कि हमें इस कहानी का सकारात्मक पहलू देखना चाहिए। मैं हमेशा चीजों का अच्छा पक्ष देखने वाला इंसान हूँ। मैं किसी और की कीमत पर टूटना नहीं चाहता। आपने कितने अवैध प्रवासियों को अपने यहाँ रखा है? कितने? मैं सच में ये जानना चाहता हूँ। बस दुखड़ा ही रट्टा जा रहा है। मुझे लगता है हमें इससे प्रगति मानना चाहिए। लोगों को होटलों में रखना बहुत महंगा था। हम कम से कम 2 अरब पाउंड बचा सकेंगे, जो करदाताओं के लिए फायदेमंद है। नहीं, उन्हें निर्वासित करो। ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है जो बेहद कठिन हालात में शरण मांगने को मजबूर हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपने घर की गरिमा मिलती है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने एक मुद्दे को छू लिया है। हमारे पास किराए पर देने के लिए आवास की कमी है। मुझे लगता है हमें रचनात्मक समाधान चाहिए। मेरा परिवार एक समुदाय में रहता है। हम 11 लोग 6 अलग अलग परिवार बिना जैविक संबंध के एक छत के नीचे रहते हैं। कितने? हम में से 11 लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, 6 अलग अलग परिवार। हम में से कई लोगों के बीच कोई जैविक संबंध नहीं है, और फिर भी लगभग मेरा ख्याल है कि यूके में करीब 80 लाख लोग अकेले रहते हैं। होम फॉर यूक्रेन जैसे कार्यक्रम से कई लोग अपने घर में शरणार्थियों को रख सके, और इसमें हमारे लिए मेजबान के तौर पर बहुत सारे फायदे हैं। असल में अकेले रहना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अगर हम अकेले रहते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। हमें रचनात्मक होकर मेहमान नवाजी शुरू करनी होगी। मुझे भरोसा है ब्रिटिश जनता में ये क्षमता है। नहीं, निर्वासित करो, सिर्फ इसीलिए कि आपने अपने प्रियजनों की सुरक्षा के साथ जुआ खेला और कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यही लोग अंदर आ रहे हैं। यही लोग हैं जो अंदर आ रहे हैं। ये आपके शरण मांगने वाले लोग हैं जो अत्याचार और युद्ध से भाग रहे हैं। नहीं, नहीं। अगर आप किसी शरण चाहने वाले को अपने यहां पनाह देते हैं तो आपको बेवकूफ होना पड़ेगा। वर्ल्ड क्लास बेवकूफ। इन शरणार्थियों को देखो। जर्मनी में झुककर एक महिला को पकड़ना और उस पर यौन हमला करना। और भगवान न करे आपके घर में कोई जवान लड़की हो। हे भगवान, मैं नहीं कर सकता। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। असल में जानते हो क्या? ये देखो, वो पूछते हैं किसने तुम्हें इतना कट्टर किया? इसे देखो। इन सभी पीड़ितों को दूसरी संस्कृतियों के लोगों ने मारा था। दूसरी संस्कृतियों के लोगों द्वारा। हाँ, उनमें से बहुत से लोग उदारवादी थे। उनमें से बहुत से लोग बहुत ज्यादा भरोसा करने वाले थे। और ये तो बस शुरुआत है। बहुसांस्कृतिकता ने उन्हें मारा। जैसा मैं कहता हूं, हम उतना गुस्सा नहीं है जितना होना चाहिए। इन बेवकूफों जैसे उस आदमी को मत सुनिए जिसे मैंने दिखाया। इस मुस्कुराते हत्यारे की बातों में मत आइए, मत करो। पोप फ्रांसिस ने यह कहा था, जानते हो, दूसरा गाल आगे कर दो। अपने पड़ोसी से प्यार करो। भाड़ में जाओ। ठीक है, भाड़ में जाओ। आज के समय में अगर आप किसी जंगली को बुलाते हैं और आपको चाकू मार दिया जाता है या मार दिया जाता है या आपके साथ बलात्कार हो जाता है तो गलती आपकी ही है।